एंड यहाँ पे बेसिकली गाइस क्या दे देंगे हम, यहाँ पे इंटेंट सेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटेंट आ गई है, और इस पे क्या आएगा गाइस, शेयर इंटेंट। ओके, और यहाँ पे क्या नेम दे देंगे गाइस, क्रिएट शेयर इंटेंट, या फिर इसे लिख देते हैं क्रिएट शेयर फोरकास्ट इंटेंट। ओके, मेथड यूज कर लेते हैं एंड सिंपल यहाँ पे क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं इसे, और सिंपल क्या कर देते हैं गाइस, स्टार्ट एक्टिविटी कर देते हैं यहाँ पे। एंड हमारी स्टार्ट एक्टिविटी में हम क्या देते हैं गाइस, शेयर इंटेंट दे देते हैं, और रिटर्न क्या कर देते हैं यहाँ पे, ट्रू। ओके, तो यहाँ पे आ गया रिटर्न ट्रू। अब सही है हमारा, यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया हमारा, जो हमने ऑलरेडी ये वाला बना रखा है, राइट, शेयर इंटेंट कर रखा है, यही पास करना है हमें, क्या, मेथड। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है, आप इसे कंट्रोल भी करके ये देख सकते हो, यहाँ पे हमने ऑलरेडी समरी जहाँ पे क्रिएट हो रही थी, यहाँ से हुआ है शेयर। अब गाइस ये जो हमारा क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू है, ऐसा करते हैं इसमें भी थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं अपने, क्योंकि मुझे चेंजेस क्यों करने हैं, क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे गाइज ये ऐड नहीं करता एक्शन शेयर, तो मुझे इसका भी याद नहीं रहा, क्योंकि फिर मुझे दोनों एक ही जगह में इंपोर्ट करने पड़े यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन मेन्यू में। अब लेकिन हमारा जो एक्शन सेटिंग है, एक्शन शेयर अलग अलग हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे मेन्यू इन्फ्लेटर क्रिएट करने का मेरा कोई लॉजिक है नहीं यहाँ पे, राइट। मैं डायरेक्ट भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे इतना घुमा फिरा के मुझे करने की जरूरत नहीं है अब इसे, तो मुझे यहाँ पे सेट इंटेंट करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि वो यहाँ कहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, जो हमारा मेन्यू इन्फ्लेटर है, तो सिंपल मैं यहाँ पे मेन्यू इन्फ्लेटर यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इन्फ्लेटर, और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, गेट मेन्यू इन्फ्लेटर। ओके, और इसमें हम इन्फ्लेट कर सकते हैं क्या, जो हमारा मेन्यू है, r.menu डॉट क्या, डिटेल, और इसमें क्या इन्फ्लेट करना है मुझे, मेन्यू। तो गाइस सेम ही चीज़ है, कोई ज़्यादा मैंने चेंज करा नहीं है, बट इसे किस में लिख दिया है, क्योंकि मेरी जो शेयर इंटेंट थी, शेयर इंटेंट अब मेरी कहाँ है, हम डायरेक्ट यहाँ पे दे रहे हैं, तो मुझे इसलिए शेयर इंटेंट यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, दो जगह उसकी हमें ज़रूरत नहीं है इंटेंट को स्टार्ट करने की, यहाँ से ही हमारा क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। अब पहले क्या हो रहा था, पहले मैं शेयर इंटेंट यहीं से कर दे रहा था। आई थिंक ये गलती नहीं हुई थी गाइस, मैंने पहले शायद थोड़ा सा आपको समझाने की वजह से, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखवाया, उसे ऑप्शंस क्यों नहीं दिए थे उस टाइम पे, बट आई फील लाइक गाइस मैंने इसलिए करा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा बेटर समझ में आए, क्योंकि उस वक्त सिंपल एक्शन सेटिंग यहाँ से वर्क कर रहा था, एंड काम अब भी सेम ही कर रहे हैं गाइस, पहले भी सही वर्क कर रहा था, छूटा नहीं था। पहले मुझे लगा छूट गया, बट छूटा नहीं था, वो यहाँ पे जो हमारा एक्शन शेयर वाली इंटेंट थी वो मैंने ऊपर दे रखी थी। ओके, काम पहले भी वो ऐसे ही कर रहा था, एक्शन शेयर हमारा सही वर्क कर रहा था, बट सिंपल वो ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं था गाइस। ऑप्टिमाइज तरीका थोड़ा सा ये है, तो इसलिए गाइस हमेशा मैं कहता हूँ अपने कोड को एक बार दोबारा चेक कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा एक ही बार में कोड डायरेक्टली सही लिखो, कई बार ऐसा होता है गाइस कि आपको कोड उस टाइम पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वाला तरीका दिमाग में नहीं आ रहा, बट जैसे जैसे आप आगे कोडिंग करते रहोगे आपके दिमाग में थोड़ी सी और ये आ जाती है बात कि अच्छा इसको थोड़ा सा और ऐसे बेटर किया जा सकता है। तो ये सिंपल हमने यहाँ पे क्या करा है, कोड को बेटर किया है, थोड़ा सा ज्यादा नीट लग रहा है, जो काम जहाँ पे हो रहा है वो वहीं पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने से क्या होगा, बचेगा गाइस। ये हो गया हमारा, ये तो ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू होगा, यहाँ हमारा ये भी सही हो चुका है। अब अभी इस पे थोड़ी देर में आते हैं गाइस, किस पे, ऑन क्रिएट लोडर, ऑन लोड फिनिश एंड लोडर रीसेट पे। इस पे अभी ऊपर का देख लेते हैं पहले हमारा और क्या क्या बचा है इसमें। अब गाइस यहाँ पे जो हमारा ऊपर का अभी क्या बचा हुआ है, मैंने यहाँ पे कॉलम तो सेट कर दिए हैं, राइट, लेकिन मुझे इसको दिखाने के लिए जो हमने लेआउट में शो कराया, राइट, अगर आप यहाँ पे जाओ कौन से उसमें, जो हमारी एक्टिविटी डिटेल थी, राइट, जो हमने क्रिएट करी थी यहाँ पे, तो गाइस ये वाले जो टेक्स्ट व्यू है इसके लिए मैंने सारे सेट कर रखा था, सबकी आईडी दी हुई है, डेट है, कौन कौन सा है, डेट है, यहाँ पे मेरी क्या डिस्क्रिप्शन है, तो ये क्या है, मुझे शो करवाना है, राइट। अब गाइस शो कहाँ से करवाना है, इस चीज का भी आप हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी डिटेल्ड एक्टिविटी है वहीं से ही तो मुझे सेट करवाने हैं, किसमें, जो हमारी डिटेल एक्टिविटी का लेआउट है उसमें। तो गाइस जब हमें सेट करवानी है तो उसके लिए मेरे पास क्या होने चाहिए, टेक्स्ट व्यूज भी होने चाहिए रेफरेंस देने के लिए, राइट। तो गाइस ऐसा कर लेते हैं, अब रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं अपने टेक्स्ट व्यूज के, ताकि हम इसे क्या कर सके, सेट कर सके वहां पे। तो अब क्या क्रिएट कर लेते हैं गाइस, टेक्स्ट व्यू के रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल, एंड आप कहाँ क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे ऑन क्रिएट के ऊपर क्रिएट कर लेते हैं हम एम फोरकास्ट समरी के नीचे। तो यहाँ पे सिंपल क्या ले लेते हैं, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, एम डेट व्यू। ओके, एम डेट व्यू आ गया, फिर से एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, अब कौन से लिए ले लेंगे, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसके लिए ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया एम डिस्क्रिप्शन व्यू। फिर गाइस एक और आ गया हमारा क्या, टेक्स्ट व्यू आ गया,
किसके लिए, हमारे हाई टेम्परेचर के लिए। तो ये क्या आ गया हमारा हाई टेम्परेचर। ओके, हाई टेम्परेचर आ चुका है। उसके बाद क्या आ गया गाइस, हमारा लो टेम्परेचर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, टेक्स्ट व्यू आ गया और फिर आ गया लो टेम्परेचर। तो ये आ गया लो टेम्परेचर। उसके बाद क्या आता है गाइस हमारा, फिर आ गया गाइस हमारा ह्यूमिडिटी व्यू आ गया। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी एंड व्यू भी दे देते हैं। यहाँ पे भी गाइस व्यू ऐड कर देना, यहाँ पे मुझसे छूट गया है। क्यों, ताकि याद रहे आपको कि क्या है, व्यू है। ओके, कंफ्यूजन होता है वरना बाद में, तो इससे बेटर है हम लोग पहले ही क्या कर दें, इसे बता दें। अब क्या आ गया यहाँ पे हमारा विंड व्यू आ गया गाइस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्या आ गया, टेक्स्ट व्यू क्या आ गया, एम प्रेशर व्यू आ गया। ओके, अब गाइस किस पे वर्क करते हैं, अपने ऑन क्रिएट पे चलते हैं। यहाँ पे हमने सारे जितने भी टेक्स्ट व्यू थे वो तो जो रेफरेंस देने हैं हमें वो तो सेट कर दिए हैं, राइट। अब इन रेफरेंस को क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं किस पे, अपनी आईडी पे जो हमने लेआउट में दे रखी है, जिस पे मुझे सेट करवाना है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सबसे पहले किस पे आ गया, डेट व्यू पे आ जाते हैं, कास्टिंग कर देते हैं इसकी, एंड कास्टिंग करके इसे सेट करवा देते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट क्या आ गई हमारी, डेट आ गई है। ओके, फिर उसके बाद क्या आ गया हमारा एम डिस्क्रिप्शन व्यू, एंड यहाँ पे व्यू 2 बार आ गया है। तो गाइस एक बार व्यू यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, यहाँ से भी एक बार व्यू डिलीट कर देते हैं, एंड सिंपल गाइस यहाँ पे क्या कर देते हैं, कास्टिंग कर देते हैं टेक्स्ट व्यू की, फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट डिस्क्रिप्शन वेदर डिस्क्रिप्शन। ओके, ये आ गया। फिर क्या आ गया गाइस हमारा आ गया एम हाई टेम्परेचर। तो एम हाई टेम्परेचर व्यू आ गया है। इस पे फिर से क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू सेट करना है, सिंपल। तो टेक्स्ट व्यू आ गया, फाइंड व्यू बाय आईडी आ गया हमारा यहाँ पे, और डॉट आईडी डॉट क्या आ गया गाइस हमारा यहाँ पे, एम हाई टेम्परेचर। ओके, तो ये आ गया मेरा हाई टेम्परेचर। सो गाइस अब क्या यहाँ पे ऐड कर देंगे, नेक्स्ट वन होगा हमारा लो टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आ गया हमारा, एम लो टेम्परेचर। तो इसका टेक्स्ट व्यू सेट कर देते हैं हम यहाँ पे, एम लो टेम्परेचर व्यू। एंड इसमें बेसिकली गाइस क्या कर देंगे, हम कास्ट कर देंगे अपना टेक्स्ट व्यू, सिंपल, एंड फाइंड बाय व्यू बाय आईडी करके सिंपल, आर डॉट आईडी डॉट क्या आ जाएगा हमारा, लो टेम्परेचर। इसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके बाद किस पे आ जाता है, अपने एम ह्यूमिडिटी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा एम ह्यूमिडिटी, ये आ गया हमारा एम ह्यूमिडिटी व्यू, एंड सिंपल इसकी भी कास्टिंग कर लेते हैं टेक्स्ट व्यू में, फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं, एंड सिंपल आर डॉट आईडी डॉट क्या कर लेते हैं, ह्यूमिडिटी। यहाँ पे क्या आ गया मेरा, ह्यूमिडिटी आ गया। फिर क्या आ गया हमारा, एम विंड व्यू आ गया। तो यहाँ पे आ गया मेरा एम विंड व्यू, इसकी कास्टिंग कर दी। गाइस सेम ही चीज़ है, बेसिकली बस क्या दे रहे हैं यहाँ पे, रेफरेंस दे रहे हैं। सब चीज़ों में लिटरली हमारा सेम है, कोई इशू नहीं है। ओके, और डॉट आई डी डॉट क्या आ गया मेरा, विंड आ चुका है। तो यहाँ पे आ गया विंड। इसके बाद क्या आ गया, एम प्रेशर व्यू, एंड सिंपल इसकी भी टेक्स्ट दे दिया। आखिरी वो है गाइस जो हमारा रेफरेंस हमें देना है। तो सिंपल फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट क्या आ गया, प्रेशर आ गया, एंड यहाँ पे दे दिया मैंने प्रेशर। अब गाइस ये तो हो चुका है हमारा क्या, सिंपल मैंने यहाँ पे क्या क्या कर दिया है हम लोगों ने। यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रोजेक्शन सेट कर दिया, जो हमें कॉलम्स दिखाने हैं, राइट। फिर उन कॉलम के जो इंडाइसेस हैं वो सेट कर दिए, कौन से कॉलम के इंडेक्स वैल्यूज। ओके, एक पर्टिकुलर आईडी देके हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उनके जो स्पेशल नंबर है उससे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये वो आ गया है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, जो हमारा लोडर था, क्योंकि एक कर्सर लोडर हमारा किस में था, मेन एक्टिविटी में चल रहा था गाइस, वो अलग है। एक कर्सर लोडर अब हमारा किस में चलेगा, डिटेल्ड एक्टिविटी में चलेगा। तो उसकी जो आईडी है और जो उसको आइडेंटिफाई करेंगे जिस तरीके से, वो डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे हमने उसको अपने कर्सर लोडर को आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी डिटेल लोडर ऑलरेडी अलग दे दिया। फिर इसके बाद गाइस जो हमारा एम फोरकास्ट समरी है, ये क्या है, जो हमारी समरी शो करेगा, जो डिटेल व्यू में स्टोर करेगा, ये वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलता है। फिर हमने क्या करा, क्योंकि हमारे लेआउट में हमने ऑलरेडी डिटेल व्यू में दिखा रखा है कि हमारी कौन कौन सी चीजें शो होनी है, तो उसका रेफरेंस क्योंकि हम सेट भी करना है। एंड गाइस इस चीज का ध्यान रखना, जो हमने वैल्यूज दी हैं लेआउट में, वो सिंपल क्या है, प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। जब ओरिजिनल टेक्स्ट आएगा वो उसे रिप्लेस कर देगा, क्योंकि हमने उसमें टूल्स यूज करा है। टूल्स कॉन्टेक्स्ट मैं बहुत बार बता चुका हूँ। टूल्स कॉन्टेक्स्ट वाला जो हमारे पास नेम स्पेस वाली टेक्स्ट प्लेस करते हैं, वो खाली क्या होता है, प्लेस होल्डर होता है। तब जबकि आप टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको पता चलेगी कैसा शो हो रहा है, बस जब उसमें ओरिजिनल वैल्यू आती है तो वो उसे रिप्लेस कर देती है। तो हमें उसमें कोई इशू लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब गाइस क्योंकि हमें ये चीजें सेट करनी है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रेफरेंस दे दिया किसका, जो हमारे जितने भी व्यूज हैं उनको रेफर कर दिया, जो हमारे लेआउट में है आईडी देके। ओके, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब गाइस इसमें एक चीज और समझने लायक है कि हमारा डिटेल व्यू आएगा कैसे। जब हम अपनी मेन एक्टिविटी में, हमारे पास क्या डेटा आ गया, जितने भी हमारे व्यूज हैं, राइट, जो हमारे वेदर डिटेल है वो आ गई।